हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस बाय रेखा मैम। और सारे बच्चे कैसे हैं? तो मैं आपके लिए आज वीडियो लेके आई हूँ। इसमें आपका इंग्लिश का पेपर जो है पीजीटी इंग्लिश का यूपी का, उसका सिलेबस क्या है, दैट इज़ द सिलेबस हियर। तो देखो बेटा, लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसमें कुछ भी नहीं पूछते, लाइक अदर सब्जेक्ट से कुछ भी नहीं आता। उसमें आपका सिर्फ ये एक पहले अनसीन पैसेजेस सारा इंग्लिश का ही पूछा जाता है, ओके। और आपको पता है ये जो एग्ज़ाम है वो ये 245 मार्क्स का होता है ना। और आपका ठीक है 245 345 का है। और इसके बाद फिर आपके कुछ वेटेज में आपके इंटरव्यू होता है, फिर उसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, प्रेजेंटेशन है, फिर आपका जीके भी होता है। 4% जीके से भी लिया जाता है, 3% आपकी पर्सनालिटी से लिया जाता है, 3% आपका एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन कैसा ये भी देखा जाता है। और आपका बीएड और एमएड आपने जो किया है उससे भी पूछा, मतलब अगर आपने बीएड एमएड किया है तो आपके जो 5 मार्क्स हैं यानी कि 20 उसमें से आपको दिए जाते हैं, 25% जो है उससे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये डिसाइडेड है ये पेपर एग्ज़ाम, यानी कि इंटरव्यू भी है इसमें, ठीक है। तो इंटरव्यू में क्या क्या है वो मैंने आपको बताया। और हम रिटर्न में क्या है, तो इंटरव्यू पे जाने से पहले हमें सबसे पहले हम चैलेंज जो है हमारा रिटर्न है, तो हमें पहले रिटर्न क्लियर करना है। उसके लिए ये सिलेबस है। पहला है अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, फिर है इसमें यूजेज है, जैसे कोई सेंटेंसेस के यूजेज हो गए, टेंसेस हो गए, स्पेलिंग्स हो गई, पंक्चुएशंस हो गए, नरेशंस हो गए, वोकैब हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। आप लोग जो भी आपको पढ़ना हो बहुत डीप में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है। तो टेंस का तो कम्प्लीटली कवर्ड है, और स्पेलिंग्स का तो कोई बेटा कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब स्पेलिंग कहाँ से पूछ लेगा। फिर भी जो पहले के एग्ज़ाम्स में स्पेलिंग्स आई हुई हैं मैं उन पर वीडियोज़ बनाऊँगी ताकि आप देख पाएँ कि किस तरह से आते हैं स्पेलिंग में एरर्स, और स्पेलिंग भी होती है गलत स्पेलिंग्स, आपको सही स्पेलिंग पिक करनी है, ठीक है। पंक्चुएशंस में, पंक्चुएशन पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। पंक्चुएशन में एक्सक्लेमेशन तो बड़ा इजी से फाइंड हो जाता है, फिर और इंट्रोगेटिव साइन इजी से फाइंड हो जाता है, फुल स्टॉप इजी से फाइंड हो जाता है आपका, मतलब लाइक बिगिनिंग कैपिटल और स्मॉल लेटर ये इजी से फाइंड हो जाता है। बस थोड़ा कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, इन सब का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मेरा वीडियो है इस पर भी, और अगर आप चाहें तो आई विल मेक वन मोर वीडियो ऑन दिस इन डिटेल, ठीक है। तो आप जो भी वट एवर यू वॉन्ट आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट, ठीक है। तो फिर वोकैब है, वोकैब भी तो कोई इसका कोई लिमिट नहीं है, वोकैब और स्पेलिंग्स का ना कोई लिमिट नहीं है कहाँ से पूछेंगे। बट एक बात तो है, जो भी यूपी के बच्चे हैं, यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, वो अपनी जितनी भी बुक्स हैं, अगर उन बुक्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया, यानी कि 12th तक जो है आपने उन बुक्स में जो भी चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया, तो आप वोकैब आपका कवर हो सकता है, मतलब मैं इतना कह सकती हूँ। फिर ठीक है, ईडियम्स और फ्रेजेस हैं, ये भी उसी में से पूछे जाते हैं। जो भी आता है ना टीजीटी में वो मोस्टली आपका, देखो जो राइटर्स हैं वो तो डेफिनेटली आपके ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे ही आएंगे, राइट। लेकिन जो आपके ये आपका वोकैब है, ये आपको 12th तक भी अगर आपने प्रॉपर पढ़ा है, सारी टेक्स्ट बुक्स ढंग से पढ़ी हैं, तो आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं लिटरेचर पर। तो फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। फॉर्म ऑफ लिटरेचर में मैंने सोनेट पर वीडियो बनाया हुआ है, ड्रामा पर बनाया है, ऑड पर बनाया है। मैं और भी वीडियोस डालूंगी तो आपको ये फॉर्म ऑफ लिटरेचर और फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच पर भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप एक बार उसको देख सकते हैं। अच्छा, अब ऑथर और उनके वर्क्स हैं, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जॉन कीट्स हैं। चलो अच्छा है कि इन्होंने स्पेंसर से स्टार्ट नहीं किया, वरना DSSB में तो आपको पूरा चौसर, स्पेंसर, ये सारे एराज से ही शुरू करना होता है, मतलब पूरा 13वीं सेंचुरी की जो लिटरेचर है उससे। तो यहाँ पर उन्होंने रोमांटिक पोइट्स से स्टार्ट किया है। विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, जॉन कीट्स हो गए, चार्ल्स लैम्ब हो गए, शैली हो गए, चार्ल्स डिकेंस हो गए, आर्नल्ड हो गए, अल्फ्रेड टेनिसन हो गए, यानी मॉडर्न और आपका जो जिसे कहेंगे रोमांटिक्स, अर्ली रोमांटिक्स और आपके प्री रोमांटिक्स जो हैं, ठीक है। तो और हार्डी हो गए, एलियट हो गए, कमला दास, मेरी तो फेवरेट है कमला दास, बहुत ही अच्छा लिखती हैं, बहुत बोल्डली लिखती हैं चीज़ों को। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा अगर आपने इसे पढ़ा है और रिवाइज करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मुल्कराज आनंद हो गए, निज़म एज़िकल हो गए,
और रॉबर्ट जैसे मैजिकल भी एक तरह से कॉस्मोपॉलिटन उन्हें कह सकते हैं। वो किसी भी अपने आप को ह्यूमन बीइंग ज़्यादा मानते हैं, किसी भी प्रेजुडिस में नहीं रहते, लाइक किसी भी कि मैं इंडियन हूँ या फिर क्या हूँ, लाइक ठीक है, अपने आप को ह्यूमन बीइंग मानते हैं। बहुत ही अच्छा लिखते हैं ये। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये भी वन ऑफ माय फेवरेट पोइट हैं। वॉल्ट विटमैन हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं, विलियम फॉकनर हैं और विलियम शेक्सपियर, जो कि बहुत ब्रांड नेम है। इनके बारे में तो 100% आपने पढ़ा होगा। तो ये सारा लिटरेचर सबने पढ़ रखा है, ये आई नो, जो भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पढ़ने के बाद भी हमसे मिस्टेक्स होती हैं। उसका रीज़न है कि हम बिल्कुल डीप में जाके नहीं पढ़ते। तो इस बार की तैयारी डीप से होगी, राइट? ओके, इफ़ इट इज़ सो तो प्रेस द लाइक बटन। देखते हैं कितनी लाइक्स आती हैं, कितने बच्चे डीप में तैयारी करने वाले हैं और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने वाले हैं। जो भी लाइक का बटन प्रेस करेगा उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ये तो एक मजाक था, बट मजाक कभी कभी सच्चाई में भी बदल जाता है, राइट? सो इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। क्या पता कि कुछ नया हिट हो जाए, राइट? सो इसी के साथ विद अ गुड एंड विद पॉजिटिव थॉट आई हैव टू से बाय बाय। और आपको समझ आया होगा कि क्या सिलेबस है, तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर, है ना? तो इसे लिख लीजिए आप अपनी नोटबुक में और इन्हीं पर वर्क करिए, ओके? और हमारे अच्छे रिजल्ट ज़रूर आएंगे विद दिस होप। बाय बाय, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।